माजी से कुछ नहीं सीखा। अभी भी ये मुल्क के अंदर 9 मई का अभी भी उस लेसन से कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर ये एक वावेला मचाते हैं, ये नाम लेते हैं, जुल्म हो गया, सितम हो गया, फलाना हो गया, लेकिन अभी भी इनका जी ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज। एजाज शफी साहब, आप जब तकरीर कर रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस जी, हौसला पैदा करें। यही तो नहीं है जी, यही प्रॉब्लम है जनाब स्पीकर कि अपनी दफ़ा ये पिन ड्रॉप साइलेंस में गुफ्तगू करते हैं हमारी तरफ से। हम हालांकि उस ज़बान में गुफ्तगू नहीं करेंगे जिस ज़बान में यहाँ गुफ्तगू हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो मुझे तकलीफ़ हुई कि एक तरफ आप कहते हैं 9 मई में बड़ा जुल्म हुआ है, बकौल इनके वीडियोस मौजूद है जनाब स्पीकर, ऑडियोज़ मौजूद हैं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह जगह दिखाई गई, किस तरह वहाँ भिजवाया गया, किस तरह लीड किया गया, किस तरह वहाँ लोग पहुँचे, वहाँ पर जिस तरह से आग लगाई गई। अब उसके बावजूद भी जब बाहर निकलते हैं गोली की बात, खून की बात, सर काट दो, गिरा दो, मार दो। जनाब स्पीकर आखिर कब तक? जब बाहर निकलते हैं गोली की बात, खून की बात, सर काट दो, गिरा दो, मार दो, जनाब स्पीकर आखिर कब तक? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जनाब अपोजिशन लीडर साहब ने जो है वो 2 दिन पहले गुफ्तगू फरमाई। मैंने उनकी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुना और लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि उनकी पूरी 1 घंटा की तकरीर में, पूरी 1 घंटा की तकरीर में आखिरी 5 मिनट पंजाब के अवाम के बारे में थे। बाकी 18 मरतबा एक लीडर का नाम और 3-3 दफ़ा मुख्तलिफ दूसरे लीडर्स के नाम। ये अपोजिशन लीडर साहब की तरजीहात हैं जो पंजाब के अवाम के वोटों के मैंडेट को कहते हैं हम अच्छे मैंडेट से आए हैं, बाकी सब यहाँ गलत मैंडेट से आए हैं। सोशल मीडिया की बातें, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनको फीड करके भेजा जाता है वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोल देते हैं। करप्शन के इल्ज़ामात ये लोगों पे लगाते हैं बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी सबूत के, और जब इनसे सबूत मांगा जाता है फिर जनाब इन्हें अग्गा चौड़ से पिछा चौड़ वाली इनकी हालत होते हैं, फिर इनके पास कोई चीज़ जो है वो सबूत को पेश करने के लिए नहीं है। दूसरी बात, अभी 18 अरब के जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मीडिया पे तशहीर के लिए रखा है। अब फिर मैं मौसूफ से सबूत मांगूंगी। मज़े की बात यह है कि ये फिगर ये जिस शख्स से लेके आया उसको सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं, वो इन्हीं की पार्टी की सौगात थी। उसका दिया हुआ फिगर जो है, जो अनवेरिफाइड है, जो गलत है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको चैलेंज करके कह रही हूँ, उसको मौसूफ ने यहाँ बगैर किसी तस्दीक के यहाँ दोहरा दिया। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, अल्लाह की शान ये है कि करप्शन की बातें इनके मुंह से मतलब ऐसे ही है जो सिलाई मशीनों से और ज़कात खराज से जो है वो अमीर हुए, वो दूसरों पे करप्शन की बातें करेंगे और सोशल मीडिया की लाइव भी बातें करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिरी बात जो इस हवाले से मैं करना चाहती हूँ कि मुझे इनसे दिली हमदर्दी है सबसे, यकीन मानिए, एज सियासी वर्कर भी, और मैं समझती हूँ कि ये बेचारे बहुत प्रेशर में हैं। चूँकि जो बाजी अलीमा इनके साथ करती हैं, जो इनके साथ सलूक होता है सोशल मीडिया के ऊपर, अब ये सोशल मीडिया के लिए अच्छे बच्चों की तरह यहाँ लाइन बना के इन्होंने तकरीर सुनी सारी बजट की, अच्छा माहौल था, इन्होंने जो करना था कर लिया, वज़ीर ख़ज़ाना ने तकरीर कर ली। लेकिन बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया सर, मैं उधर देख रही थी मुसलसल, ये जब कोई वीडियो बनाने के लिए आता था ना सर, इनकी आवाज़ें तेज़ हो जाती थी, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगा के साबित करनी थी हम बड़े बड़े डेमोक्रेट हैं। पार्टी के अंदर इनका प्रॉब्लम यह है कि इनको सोशल मीडिया के चंद यूट्यूबर और टाइगर्स इनके गिट्टे गोडों में बैठ गए हैं। जनाब स्पीकर, ये बेचारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है उन लोगों को जो ना हाउस के मेंबर्स हैं, ना जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और ना उनका पंजाब के या पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना है। उनको जस्टिफाई करने के लिए इन बेचारों को अपनी वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं, इन बेचारों को अपनी जस्टिफिकेशंस भी देनी पड़ती हैं। और फिर यह है कि अफसोस की बात यह है कि बाजी अलीमा इनको अडियाला के बाहर ढूंढती हैं, या अडियाला के बाहर नज़र भी नहीं आते। फिर वो जो यहाँ पर वो जिंदाबाद फलानाबाद जाए ना अडियाला के बाहर, अभी इन्होंने कहा कि वो बहनें बाहर इंतजार करती हैं, तो आपको ख्याल आना चाहिए, आपको बहनों के साथ खड़े होना चाहिए, आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। आप में से कितने जाते हैं वहाँ? जनाब स्पीकर, बहुत सारी बातें हैं करने की जो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मुझे इनके साथ इसलिए हमदर्दी है कि ये लोग अगर पॉजिटिव सियासत, ये सियासी तनकीद करें सर आंखों पे, ये पॉलिसीज़ पे तनकीद करें सर आंखों पे, सोशल मीडिया के घड़े हुए झूठे इल्ज़ामात और सोशल मीडिया की घड़ी हुई झूठी को डाल के भेजते हैं, वो यहाँ आकर अगर अनवेरिफाइड बातें करेंगे
तो जनाब स्पीकर उसका उसी तरह जवाब दिया जा सकता है। दूसरी बात जो अभी किसानों के हवाले से मैं समझती हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो खुद अपनी स्पीच के अंदर अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं एज अ होल कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस बजट के हवाले से आपके जो है वो गोश गुजार करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि किसानों की जहाँ बहुत बात हुई वहाँ पे मुझे याद आया कि 2018 में जिस महात्मा की गवर्नमेंट थी उनके दौरे हुकूमत में भी एक सैलाब आया था जनाब। उन्होंने तौसा का दौरा किया और वहाँ जाकर उन्होंने किसानों को समझाया कि देखें ये सैलाब बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए, अगले साल आपकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। और जनाब स्पीकर जो उस महात्मा की जो है वो प्रेशर में आके बुजदार जैसे नकम्मे की जो है वो तारीफ़ों के कलाबे मिलाते रहे, वो आज हमें कह रहे हैं कि हम कसीदे पढ़ते हैं। यस, कसीदे पढ़ते हैं उस खातून की मेहनत के लिए जिसने इस सूबा पंजाब के अंदर 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए। हम कसीदे पढ़ते हैं उस खातून के लिए जो हर नामसाइद हालात में इनकी बुलिंग के बावजूद, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइजेशन के बावजूद हर तरह वो डटी हुई है कि उनको पंजाब के लोगों का ख्याल करना है। जनाब स्पीकर, यहाँ एक बहुत बात हुई, हमारे बहुत अपने भी हैं जिनको भी अचानक से जो है वो जनूबी पंजाब का बहुत ख्याल आ गया है, उनको भी सूबा लेना है जी जनाब स्पीकर, और महरूमियाँ बड़ी हैं। जनाब स्पीकर, फिर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर महरूमियाँ जो हैं अगर वो एक ट्रेडमार्क है और अगर वो एक क्राइटेरिया है तो जनाब स्पीकर महरूमियाँ तो फिर कराची में भी बड़ी हैं, महरूमियाँ तो फिर पेशावर में भी बड़ी हैं। क्या लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की किसी और सूबे में है जो हमसे दूसरा सूबा मांगते हैं जनाब स्पीकर? और मैं आज सिर्फ सियासी बात नहीं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी तकरीर जनाब स्पीकर जनूबी पंजाब के हवाले से होगी। जनाब स्पीकर, पहली बात कि ये जो खोखले नारे हैं या जो एक सूबा बना लें उसमें नई अभी ये ब्यूरोक्रेसी को जो है वो लान तान करते हैं, वो नए दफ्तर बना लें, वो कर लें, क्या लोगों को ये चाहिए? या लोगों को ये चाहिए कि उनके अपने अपने इलाकों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई नजर आए? जो मैंने पूरे जनाब स्पीकर इन 3 दिनों की तकरीरों में सुना है, इलेक्ट्रिक बसों पे एप्रिसिएशन भी है, माननी नहीं वो और बात है, क्योंकि तासुब की ऐनक जो है वो नहीं उतारनी किसी ने, वो इनको इलेक्ट्रिक बसें जो है वो वहाँ पे दौड़ती हुई नज़र नहीं आती, कहाँ कहाँ है मैं वो भी बताती हूँ। लेकिन जो एक बड़ा अच्छा मुतालबा मुझे जो मैंने सुनने को मिला, हर एक का मुतालबा था, सर मेरे घर दे अगों नहीं इलेक्ट्रिक बस लन दी, सर मेरे हल्के के अंदर से इलेक्ट्रिक बस नहीं गुजरी। तो मानो, फिर मानो कि इलेक्ट्रिक बस ने दुनिया में आपके पाकिस्तानियों की, पंजाब की ज़िंदगी में आम लोगों की एक तलातुम बर्पा किया है, लोगों को एक इज्जतदार सवारी मिल रही है और उसी का प्रेशर इनको जो है वो अपने हलकों से भी आता है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो पहले तो जो 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से दी, जिसमें तमाम लोगों को जब एक पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जनाब स्पीकर जो एक बहुत क्राइसिस था, उसमें उसके अंदर गर्मी के इस मौसम में जनाब स्पीकर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल की। जनाब स्पीकर, इसमें जो इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से जनूबी पंजाब में सिर्फ सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जनूबी पंजाब से शुरू किया। पहले जनूबी पंजाब के बड़े शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें आईं, फिर किसी और शहर के अंदर जनाब स्पीकर गई। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब में अभी तक इलेक्ट्रिक बसें 125 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं जनाब स्पीकर जनूबी पंजाब के अंदर दी जा चुकी हैं और ये बसें आवाम को सहूलत मुहैया कर रही हैं। डेरा गाजी खान में 24, भावलपुर में 22, रहीम यार खान में 18, भावलपुर, राजनपुर, भावलनगर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ जो है उसमें भी जो है ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो अपना काम शुरू कर रही हैं। और जनाब स्पीकर, एक अच्छी खुशखबरी जो मैं देना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की मेहनत से जो 1100 बसों का नया फ्लीट है जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 दिनों में पंजाब पहुंच जाएगा। कराची से जो है वो उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और तमाम तहसील लेवल्स तक इस दिसंबर तक तमाम तहसीलों में पंजाब की इलेक्ट्रिक बसें जो है वो पहुंचा दी जाएंगी। खानेवाल और लिया में जो है वो भी बसें आ रही है जनाब स्पीकर, और ये तमाम जो जनूबी पंजाब की बसें हैं ये उनके जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद जनाब स्पीकर, यहाँ पर जो किसानों के हवाले से भी बात हुई, मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि किसी की महरूमी को जवाज़ बनाकर तकरीर कर देना बड़ा आसान काम है। हम भी तकरीरें करते रहे जनाब स्पीकर यहाँ बैठ के, और हम भी जो है वो तनकीद करते रहे, लेकिन कभी भी तनकीद बिलो द बेल्ट नहीं की।
हमेशा पॉलिसीज़ पर तनकीद की, और आज भी मैं समझती हूँ कि इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जो अपने हलके के लिए इलेक्ट्रिक बसें चाहते ज़रूर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को जो है वो खराज तहसीन पेश करना नहीं चाहते। मत करें, आपके खराज तहसीन की ज़रूरत ही नहीं। पंजाब के अवाम जो इन बसों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जाके उनसे पूछें तो सही कि वो किस तरह दुआएं देते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को। दूसरा जनाब स्पीकर, पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा जनाब स्पीकर बसें सड़कें बनी, और यहाँ पर जो है वो अपने अपने हलके के अंदर जहाँ सड़क नहीं बनी वहाँ पर उसका जो है वो ये जिक्र करते हैं। तो मुझे याद आ रहा था, एक महात्मा हुआ करता था, वो कहता था सड़कें बनाने से कौमों की तरक्की नहीं होती, तो फिर आपको वो तरक्की चाहिए ही क्यों? फिर आप अपने हलके में सड़कें बनाने के लिए इतने उतावले होते ही क्यों हैं? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात पंजाब, जनूबी पंजाब के हवाले से जनाब स्पीकर, वो है कि बाइक स्कीम, पंजाब हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक बाइक स्कीम जो है वो शुरू की, जिसके अंदर 8,444 जो है वो बाइक्स तकसीम की जा चुकी हैं, जिसके अंदर जनूबी पंजाब के अंदर तालिबात में, सिर्फ तालिबात में 2,301, और जो है तालिबात में 6,143, और लड़कों में 2,301 जो है वो बाइक्स तकसीम की गई जनाब स्पीकर। चूँकि चीफ मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया था, जितनी भी बच्चियों ने बाइक्स के लिए अप्लाई किया है उन तमाम बच्चियों को जो है प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और इसीलिए पंजाब में इस बाइक स्कीम के अंदर तमाम बच्चियों को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई जनाब स्पीकर। उसके बाद मुल्तान में बाइक्स जो हैं 1437 बाइक्स मुल्तान में, 1342 भावलपुर में, और मुजफ्फरगढ़ में 919 बाइक्स जो है वो उसके साथ ये तीसरे नंबर पर है। मैं जनूबी पंजाब के अलावा किसी और ज़िले का फिगर जनाब स्पीकर कोट नहीं कर रही। रहीम यार खान में 858, भावलनगर में 745, और विहाड़ी में 671 बाइक्स तकसीम की जा चुकी हैं। और अगर अभी भी ये बाइक्स किसी के वक्त चलती हुई और वहाँ पर लोगों के इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आती, तो मेरी उनके लिए दिली दुआ है, अल्लाह पाक उनकी आंखों को जो है वो ठीक करे। दूसरा जनाब स्पीकर, सिर्फ जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए 33,004 वज़ाइफ तकसीम किए जा चुके हैं। हॉनहार स्कॉलरशिप्स सिर्फ जनूबी पंजाब के 33,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है जनाब स्पीकर वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। उसके बाद एक लाइफ स्टॉक का एक प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किया, और उस लाइफ स्टॉक के प्रोग्राम के अंदर जनाब स्पीकर जो जनूबी पंजाब के 4 अहम हदूद हैं, जिसमें डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, भावलपुर है और चोलिस्तान है। जनाब स्पीकर, इसके लिए 3 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के 3.286 बिलियन के जो है वो लाइफ स्टॉक कार्ड जो है वो दिए गए हैं जनाब स्पीकर। उसके बाद एक और जो है वो स्कीम चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू की, जिसके अंदर 12,469 किसान और मालदार जो हैं इनके अकाउंट्स को फाल किया गया। इनको बला सूद जो है वो आसान शराइत पर जो है वो कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि ये अपने मवेशी पाल सके। और फैटनिंग प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक शुरू किया, जो मवेशियों की सेहत को बेहतर कर कर उनको बाहर एक्सपोर्ट के लिए गोश्त को भिजवाया जा सके। उसके लिए जनाब स्पीकर इनको उनके अपने पैरों पर खड़े करने के लिए इसमेमें जो है डिवीजनल सतह पर भावलपुर डिवीजन में 4,526 अकाउंट्स 1 अरब 19 करोड़ रुपए से। उसके बाद डेरा गाजी खान में 4,068 1 अरब 5 करोड़ रुपए से, और मुल्तान डिवीजन के 3,817 जनाब स्पीकर 1 अरब 2 करोड़ रुपए से। इन तमाम डिवीजन के अंदर जनाब स्पीकर ये किया गया। चोलिस्तान के लिए जो मखसूस और पसमानदा इलाके हैं जनाब स्पीकर चोलिस्तान के, उसमें जो है वो किसानों के लिए भी 2 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम जो है वो फराहम की गई है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहबा का एक प्रोग्राम अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम है, जिसमें जनाब स्पीकर जो सरकारी अराजी है वो लीज़ के ऊपर 10 साल की लीज़ के ऊपर बेज़मीन काश्तकारों को दी जा रही है ताकि वो अपने लिए रोज़गार कमा सकें, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और पर एकड़ 50,000 रुपया उनको माली इमदाद भी की जा रही है कि वो उस ज़मीन को आबाद करने के लिए उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये 50,000 पर एकड़ भी जो है इनको चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं जनाब स्पीकर। उसके बाद ग़िज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए
चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया। मुझे हैरत यह है जो यहाँ जनूबी पंजाब के खाली बातें करके चले जाते हैं। वैसे जनाब स्पीकर, मुझे हमारे बहुत सारे अपने भी हैं, उन अपनों को भी जो है वो उनको तरक्याती जो है वो 25-25 करोड़ रुपए के फ़ंड्स भी मिले थे। मेरा ख्याल है वो भी अगर बता देते कि वो फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ जनूबी पंजाब की जो है वो हालात को बेहतर करने के लिए वो फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता। जनाब स्पीकर, 13 अरब रुपए की खतीर रकम से ये स्कूल मील प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब के स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया। ये प्रोग्राम किसी वस्ती पंजाब के बच्चों के लिए नहीं, किसी शुमाली पंजाब के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर समझती है कि एक ही पंजाब है और वो पंजाब के अंदर तमाम जो जितने भी हिस्से हैं उनको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से एक हुक्मरान को देखना चाहिए। और ये स्कूल मील प्रोग्राम जनाब स्पीकर, इसमें 13 अरब रुपए अभी तक जो है वो दिए जा चुके हैं। पहले फेज़ में 6 अरब, दूसरे फेज़ में 7 अरब जो है वो दिए गए हैं जनाब स्पीकर, और इसमें अब इसको 13 अजला तक एक्सटेंशन दी जा रही है। पहले फेज़ में जनाब स्पीकर डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के 3527 जो स्कूल हैं उनको शामिल किया गया था। उसके बाद फेज़ 2 में 2025-26 के अंदर इसका दायराकार बढ़ाकर 13 अजला में ले जाया गया, जिसमें फिर बहावल नगर, भक्कर, डीजी खान, लिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, विहाड़ी, लोधरा, चिन्योट, कोट अद्दू और तौसा तक जो है इसको फैलाया गया है। और अब इन स्कूलों की तादाद 8319 है, जहां ये बच्चे स्कूल मील प्रोग्राम से फोर्टिफाइड बिस्किट भी खाते हैं, वहां पर दूध भी पीते हैं। और जनाब स्पीकर, वर्ल्ड बैंक की एक इसके बारे में रिपोर्ट भी आई है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम को वेरीफाई किया है और कहा है कि इससे बच्चों के दाखिले में भी 22.7% इजाफा हुआ है जनाब स्पीकर, बच्चों की एनरोलमेंट में भी, और करोड़ों जो है वो दूध के डब्बे इसमें जो है वो जनाब स्पीकर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, पहले फेज़ में जो 3,61,000 से बढ़कर 4,43,000 तक इसकी एनरोलमेंट पहुंची और अभी तक 11,93,000 बच्चे जो है जनाब स्पीकर इस स्कीम के बाद सरकारी स्कूलों में एनरोल किए जा चुके हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो है वो स्कूलों में लाने का जो प्रोग्राम है जनाब स्पीकर, इस मील प्रोग्राम में भी, और ये मील प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए है। दूसरी बात जनाब स्पीकर, अपनी छत अपना घर स्कीम, उसमें जो हाउसिंग लोन्स हैं जो अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट हुए जनाब स्पीकर, उसमें मैं सिर्फ फिर अब दोबारा आपको पंजाब के जो है वो फिगर्स देना चाहती हूँ। इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर जो घर हैं वो बन रहे हैं, जिसमें उनको 15 जो लाख रुपए की रकम मिलती है और उस रकम से जो है वो अपने अपने घर जो है वो बनाते हैं जनाब स्पीकर। इसमें जनूबी पंजाब के 11 अहम अजला में से 3,76,770 दरखास्तें मौसूल हुई जनाब स्पीकर, और जांच पड़ताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1,50,000 मुस्तहकीन को हाउसिंग लोन सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो जनाब स्पीकर उनको दिए जा रहे हैं। अब ये मुल्तान डिवीजन में सबसे ज़्यादा, सर इत्तेफाक की बात यह है कि जो लोग ज़्यादा यहाँ जनूबी पंजाब का वावेला करते हैं, वैसे वो वावेला अब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान का इजलास जो है वो बुला लिया गया है जनाब स्पीकर। 3,90,064 दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई, जिसमें से 6,000 जो है से ज़्यादा लोगों को ये फ़ंड जारी किए गए। रहीम यार खान में 2,400 से ज़्यादा लोगों को, मुजफ्फरगढ़ में जो है वो 8205, विहाड़ी में जो है वो 26,000, और इस तरह जो ये जनूबी पंजाब के अंदर बड़ी तादाद में अपनी छत अपना घर के ज़रिए लोगों के घर बन रहे हैं जनाब स्पीकर। भावलपुर डिवीज़न में भावलपुर सिटी को जो है 8,000 जो है वो 40, भावल नगर में जो है वो 6,030, डीजी खान में, और ये सारी एक पूरा रिकॉर्ड भक्कर का, लोधरा, ये सब मेरे पास मौजूद है जनाब स्पीकर। मैं बहुत सारी बातें हैं, चीफ मिनिस्टर के इतने सारे इनिशिएटिव हैं कि जिनके ऊपर बात करी जाए तो वक्त जो है वो शायद कम पड़ जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर कहा गया कि जी ये प्रोग्राम हमें नज़र नहीं आते। सर आप ये ज़रूर कहें कि आपको नज़र नहीं आते,
लेकिन ये प्रोग्राम कामयाबी से चल रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोगों को नज़र आ रहे हैं, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की हर इनिशिएटिव के अंदर अप्लाई करते हैं और वहाँ से उनको जो है वो फ़ायदा भी होता है। अब मैं आखिरी जो जनाब स्पीकर 3-4 और बातें जो मैं इस हवाले से आपके साथ करना चाहती हूँ, चूँकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे हमारे लोगों ने जो है वो तकरीर करनी है, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहती, लेकिन सैनिटेशन का एक प्रोग्राम जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सैनिटेशन का एक पूरा प्रोग्राम जो है वो सैनिटेशन और ख़ास तौर पर साफ़ पानी की फराहमी जो है उस हवाले से वो प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए शुरू किया है। भावलपुर और रहीम यार ख़ान, डीजी ख़ान के वो इलाके जहाँ से ख़वातीन सर पर जो है वो पानी उठाकर गढ़ों के अंदर भर कर जो है वो घरों तक लेके जाती थी, चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। जनाब स्पीकर, जो घरों के ऊपर उनको बॉटल्ड वाटर जो है उनके घरों के ऊपर जो है जनाब स्पीकर वो तकसीम किया जा रहा है, और ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए कि जो कहाँ से गंदा पानी, आलूदा पानी कहाँ से जो है वो लेके आते थे जनाब स्पीकर, वो पानी जो है, और इसकी जो इसमें इजाफा जो है इस साल और किया जाएगा। दूसरा जनाब स्पीकर, ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर का एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो इस वक्त पूरे पंजाब में जारी है। मुझे हैरत यह है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है वो जो ब्यूटीफाई किए गए हैं उनके पार्क्स, जो बाज़ार बनाए गए हैं रहीम यार ख़ान के अंदर, इवन तौसा के अंदर जनाब स्पीकर, मुल्तान के अंदर हुसैन आगाही जो बाज़ार है उससे लेकर जो बाकी मेन बाज़ार है उनको ब्यूटीफाई किया जा रहा है। इनको वो नज़र नहीं आते, मुझे हमदर्दी है, इनको नहीं आएंगे। इनको सिर्फ बुज़दार साहब जो ट्रेन हो रहे थे वो ट्रेन होते होते पता नहीं कौन सी ट्रेन पर चढ़ गए, इनको सिर्फ वो नज़र आते थे। इनको चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो प्रोग्राम, और आज खुशी होती है जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं जब उनको मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पर कोई गरीब जो है बच्चे बच्चियाँ अपनी शादी के बाद अपने शूट कराने के लिए वो उन पार्क्स के अंदर उन लाइटों के साथ, उन फवारों के साथ वो जाके तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं। पार्क्स, इचरा बाज़ार देखिए जनाब स्पीकर, इचरा बाज़ार देखिए जाके, क्या इचरा बाज़ार ऐसा था जनाब स्पीकर, क्या रहीम यार ख़ान के, डीजी ख़ान के, अटक के ये सारे बाज़ार ऐसे थे जो बाज़ार चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है ब्यूटीफाई किए हैं। और जनाब स्पीकर, निगहबान रमज़ान जो पैकेज आता है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को जो है वो 10,000 रुपये की पे ऑर्डर के ज़रिए उनकी जो है वो उनके साथ शामिल हुआ जाता है रमज़ान की वक्तों में जनाब स्पीकर। उसमें भी जो पावर्टी जो है उसका सर्वे के साथ जो रिकॉर्ड आता है उसमें उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, और वहाँ पर भी जनूबी पंजाब के अंदर लाखों की तादाद में इन 3 रमज़ान पैकेजेस के अंदर जो जनूबी पंजाब के लोग हैं उनकी खिदमत की गई है। आखिर में जनाब स्पीकर, खुद जो वज़ीर ख़जाना की बजट स्पीच थी उसके अंदर आपने नई यूनिवर्सिटी जो कैंपस है जनूबी पंजाब के अंदर, डेरा गाजी खान में एक नया हस्पताल, और जो रीवैम्पिंग है BHUs RHCs जो है जनाब स्पीकर पूरे पंजाब के, उनको रिवैम्प कर दिया गया है। वो BHUs RHCs यहाँ जहाँ पर जो है वो इंसानों का जाने का इत्तफाक नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, वो रिवैम्प किए जा चुके हैं। मुल्तान का जो निश्तर का जो फ़ेज़ 2 है जनाब स्पीकर वो कंप्लीट कर लिया गया है। उसके साथ साथ जो PDP है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनाब स्पीकर ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला प्रोग्राम है जिसमें 250 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो स्कीम्स PDP के ज़रिए, जिसमें वाटर सैनिटेशन की स्कीम्स हैं, जिसमें वाटर डिस्पोजल स्टेशंस हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हुक्म और विज़न है इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक बहुत सारी स्कीम्स मुकम्मल हो जाएंगी। तो आपको किसी भी बाज़ार के अंदर, किसी नशीबी इलाके के अंदर जो है वो पानी उस तरह से जहाँ घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता था, आपको वो पानी वहाँ खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये 550 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोग्राम है जिसमें 237 अरब रुपए जो है जनाब स्पीकर वो लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और जो हमारा अर्बन और हाउसिंग है वो अपना काम कर रहा है जनाब स्पीकर। उसके साथ धीरानी प्रोग्राम है, हिम्मत कार्ड है, मिनॉरिटी कार्ड्स हैं जनाब स्पीकर, ये भी जनूबी पंजाब के अंदर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो कच्चा है जनाब स्पीकर, ये वो कच्चे का इलाका था कि जहाँ पर किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, बहुत सारे ऑपरेशन कच्चे के नाम पे शुरू किए गए, कभी कोई ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में ना सिर्फ कच्चा